जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ये एक पहेली है। एक तरफ तो हम अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ताकि हम हेल्दी रह सके, लेकिन दूसरी ही तरफ हमारी जो आदतें हैं वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रही हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है कर्मजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, काफ़ी संक्षेप में हमने जाना था आपसे कि किस तरह से हेल्दी रहना ये एक एटीट्यूड है, ये एक लाइफस्टाइल है जो हम खुद अपने लिए चुनते हैं और ये हमारी चॉइस भी है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम नेचुरल लाइफस्टाइल को देखें जिसको अडॉप्ट करके हम हेल्दी रह सकते हैं फॉर एटलीस्ट आवर 60 years ऑफ एज जी। एंड बियॉन्ड दैट, तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या नेचुरल लाइफस्टाइल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे सूत्र हैं जो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बने हुए हैं। अगर हम उन पर ध्यान दें और उनको अपने जीवन में इनकलकेट करें, उन्हें अप्लाई करें डेली रूटीन में, और हर घर में अगर लेडीज़, फीमेल्स जो हैं, जो घर में ज़्यादातर भोजन का कार्य सारा संभालती हैं, किचन संभालती हैं, तो भोजनालय में अगर वो चीज़ों का उपयोग किया जाए, उन चीज़ों का ध्यान, बातों का ध्यान रखा जाए, तो आप पूरे परिवार को फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र आता है कि भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूरज की किरणों का उसको टच करना ज़रूरी माना जाता है। अच्छा। कि जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन जब पकाया जाता है, बनाया जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुकिंग, जी। पवन का स्पर्श और सूरज की किरणें वो उसको टच करें, उसे ही बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन माना जाता है। अब इसीलिए पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो जो किचन्स होती थी वो ओपन एरिया में होती थी। अच्छा। पुराने ज़माने में ओपन एरिया में किचन होता था जहाँ पर वायु का स्पर्श उसको लगता था और सूरज की किरणें भी कहीं ना कहीं उस कमरे में पहुंचती थी या उस जगह में पहुंचती थी। ठीक है, आज हम अपने घरों को कोई तोड़कर बाहर तो नहीं बैठ सकते। इनक्लोज्ड किचन्स हैं, मॉड्यूलर किचन्स हैं, बहुत जगह ऐसा है जहाँ सूरज पहुंचता ही नहीं है, किरण, एक भी किरण अंदर नहीं पहुंचती है। लेकिन कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पवन का स्पर्श और सूरज की किरणें उस तक कैसे टच करें। या तो जैसे आपकी किचन की तरफ कोई खिड़की है, विंडो है, तो उसको खुला रखें। खाना पकाते समय जो हवा है, हवा का आदान प्रदान है, वो होता रहे। और अगर सनलाइट भी बाहर है तो कहीं ना कहीं वो उसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो भी किचन तक आए। राइट। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर एक बहुत गहरा पॉइंट है लेकिन समझने योग्य है कि पवन का स्पर्श और सूरज की किरणों का टच होना, ये एक ओपन बर्तन या लिड ऊपर से वैसे ढका हुआ है उसमें तो हो सकता है, क्योंकि जब स्टीम बनेगा वो लिड अपने आप थोड़ा ऊपर लिफ्ट हो जाता है। राइट। तो तब भी उसको पवन का स्पर्श मिल जाता है। बट हार्मफुल कहाँ होता है? जब हम अपना भोजन कुकर में कुक करते हैं। द फूड विच इज कुक्ड इन द कुकर, जो हम प्रेशर कुकर्स यूज करते हैं हमारी रसोई में, उसमें जो भोजन पकता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अच्छा। क्योंकि हम उसे दोनों तरफ से पूरा पैक करके, बंद करके, अंदर वैक्यूम क्रिएट करके और हाई फ्लेम पर जब बनाते हैं तो भोजन अंदर पकता नहीं है, भोजन फटता है।
ओह, तो जब भोजन टूट जाता है, फट जाता है, उसके बाद उसके न्यूट्रिशंस जो हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो मिनिमम आकर के समझ लीजिए 0 हो जाती है। हम अपना पेट तो भर लेते हैं लेकिन हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ओके, उसके कंपैरिजन में अगर हम खुले बर्तन में भोजन बनाएं, कुकर अगर यूज़ भी करना है एज ए यूटेंसिल तो वो कुकर या तो मिट्टी का हो, कि ऐसे कुकर्स भी आजकल आते हैं, नहीं तो स्टील के कुकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस पर सिंपल लिड रख करके यूज़ करें। प्रेशर कुकर की लिड रख करके सीटी बजाने वाला जो सिस्टम है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ। ओके, यस, तो उसको हमने रिप्लेस करना है। एंड सेकंड, उसके बाद जो अगला सूत्र आता है वो ये कि भोजन जब बन जाता है तो आयुर्वेद के हिसाब से और हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया, जो ग्रंथों में लिखा है, जिस वजह से वो लोग अपने घरों में स्वस्थ रहते थे, वो एक इस नियम का भी पालन करते थे कि भोजन जब हमने कुक कर दिया, कुकिंग के बाद 48 मिनट्स के अंदर अंदर उसको कंज्यूम कर लिया जाए तो आपके लिए लाभदायक है। अगर 48 मिनट्स, चलो 1 घंटा ले लो, बिकॉज 48 मिनट्स का 48 जो पल हैं उसकी बहुत बड़ा रेलेवेंस है आयुर्वेद में। अगर हम चलो मोटे रूप से उसको 1 घंटा भी समझ लें, जी, भोजन पकने और बनने के 1 घंटा बाद जब हम भोजन करते हैं तब भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आधी रह जाती है। जितने घंटे बीतते जाएंगे पके हुए भोजन को बने हुए, उतनी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती चली जाएगी और आपको जो उससे लाभ मिलना चाहिए वो कहीं कम होकर के मिनिमाइज हो जाएगा। पर सिस्टर ऐसा तो बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ हम सपोज़ ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, Yes. वर्किंग वुमेन और मेन। अगर हम सुबह 8:30 निकल रहे, ट्रेन में जा रहे हैं, लोकल ट्रेन में हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे, 1 घंटा तो हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचने में ही लग जाता है। हम टिफ़िन लेके गए, तो वो खाना तो हम 3-4 घंटे बाद ही खाएँगे, तो ऐसे में फिर क्या करें? उसमें हम रॉ डाइट ले सकते हैं। वी कैन कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, कोशिश करें कुछ इस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि ये सूत्र जो हम बता रहे हैं या जो प्रिंसिपल्स हम शेयर कर रहे हैं, दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर हेल्दी लिविंग। राइट, एक्सेप्शंस आर देयर, दैट हमारे बहुत सारे दर्शक भी देख रहे होंगे। जी, बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, ड्यूटी का लाइफस्टाइल है, जॉब्स पे जाते हैं। जी, तो यूजुअली जो लोग हमें फॉलो करते हैं या जो इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो वो नाश्ता करके निकलते हैं और भोजन में कुछ ऐसा लेकर के जाते हैं कि जो इंस्टेंट उसी टाइम आप उसको बना करके खा सके, या फिर उसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं जो उसी टाइम कट किया और उसको कंज्यूम कर लिया। Right. और जब घर आ गए लंच के बाद या जब भी आप घर वापस आते हैं तब ताज़ा ताज़ा भोजन बना करके खाएं, उसका मज़ा ही कुछ और है। हाँ, जहाँ पे एक्सेप्शन है कि कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास और हमें वो चीज़ को करना ही है, तो ठीक है, एटलीस्ट एक भोजन आप अगर बासा खा भी रहे हैं तो एटलीस्ट मॉर्निंग एंड नाइट का जो ब्रेकफास्ट एंड डिनर है वो ताज़ा खा लीजिए। राइट, ट्रू, जितना हो तो हाँ, सके। जितना हो सके। तो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल वाओ, कि जब आपकी चपाती बन गई, चपाती आपने तवे पे सेक ली, चपाती को भी रोटी को भी 48 मिनट्स के अंदर अंदर कंज्यूम करना होता है। देन ओनली इट गिव्स अस द कंप्लीट न्यूट्रिशंस विच इट ओरिजिनली हैज़। ओके, एंड भोजन भी, दाल सब्जी भी जो बन गई है उसको 1 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें। कई बार होता है कि भोजन बना और वो पड़ा रहता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, फिर उसको दोबारा से हम गर्म करते हैं। तो अगला सूत्र जो शेयर करने जा रही हूँ, जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल, कभी भी अपने भोजन को फ्रिज में रख करके और फिर निकाल करके फिर गर्म करके खाना, दिस इज समथिंग विच क्रिएट्स अ वेरी ग्रेट बिगर मेस फॉर योर स्टमक ओके, एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। पर- जितना डेड फूड खाएंगे, जितना बासी भोजन, जितना डेड फूड खाएंगे, उतना आपके शरीर को प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस इज़ द रीज़न ग्रे हेयर जल्दी आना, बहुत जल्दी बालों का झड़ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल, जो कि एजिंग के साइंस नहीं हैं। आज छोटे छोटे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, मुझे बहुत कॉल्स आते हैं कि दीदी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या करे, ऐसे पूरे के पूरे हेयर गिरते हैं, Yeah. हेयर फॉल बहुत हो रहा है। दीज आर द सम अंडरलाइंग रीजंस
which are actually ignored by Yeah. mass or by the public Yeah. at a large. तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। भोजन खाएं तो ताज़ा खाएं, और जब ताज़ा खाने की भी बात आती है तो उतना ही बनाएं जितना आपकी फैमिली उस समय में कंज्यूम करने वाली है। जी। तो अगर वो भोजन आपने बनाया और आपने ये सोच के बनाया कि दोनों टाइम चल कि जाएगा। 3 टाइम का आटा गूंद लेते हैं सुबह ही, यूजुअली व्हाट पीपल डू दीज डेज, Yeah. कि सुबह एक ही बार में 3 टाइम का आटा गूंद लेंगे और वो सारा दिन आटे को चलाएंगे। Right. क्या करेंगे, आटा गूंथा और फिर उसको रख दिया हमने, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फिर निकाला, फिर उससे बनाया, फिर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। रात का भोजन फिर उसी आटे से, बने हुए आटे से हम बना के चपाती खा रहे हैं। जी। तो दिस इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ। एंड वेजिटेबल और दाल, whatever pulses or vegetables you are cooking in the kitchen, उसको भी आप ये मन में रख के बना रहे हैं कि ये सुबह बना लिया है और सारा दिन इससे काम चल जाएगा, तो वो भी एक गलत आदत है। जितना खाना है उतना बनाइए, कंज्यूम इट कम्प्लीटली एंड फिनिश, एंड देन सेकेंड टाइम लंच में फिर ताज़ा बनाइए, खाइए एंड फिनिश। व्हाट विल हैपन, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेयर फॉल, आईसाइट का वीक होना, बाल जल्दी ग्रे होना, ग्रे जी। हेयर की प्रॉब्लम, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप दूर कर पाएंगे। भाइयों में बैल्डनेस बहुत जल्दी आता है, बैल्डनेस का भी एक, उसका एक अंडरलाइन रीज़न ये भी होता है। अच्छा। यस, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स विच वी शुड टेक इन नोटिस एंड इनको फॉलो करना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट कम्स कि कभी भी भोजन करने से 40 मिनट्स टू 1 आवर पहले एंड 1 आवर बाद में, खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ही पानी पिएं। राइट। खाना खाने के दौरान पानी ना पिएं, खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पिया होना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी ना पिएं। हाँ, ये डाइजेशन में हैंडल करता है ना? Yes. ओके। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट, क्योंकि जब हमारे यंग जो दर्शक हैं, जो यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं या जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं, वो इन चीज़ों को समझेंगे तो नेचुरल है, खुद में भी अप्लाई करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। बिल्कुल। कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, आप किचन में हैं, आपको भोजन बनाना है, आपने गैस ऑन किया, लाइटर से फ्लेम आपने लिट अप कर दी एंड उसके ऊपर आपने कढ़ाई रखी या कुछ भी कुकर रखा कि इसमें दाल या सब्ज़ी पकेगी। तो फ्लेम ऑन करी है, दाल सब्ज़ी के लिए आपने तेल तड़का वगैरह सब कुछ उसमें ऐड कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद आप ठंडा ठंडा फ्रिज में से पानी निकाल के कुकर में डाल देंगे, तो क्या दाल सब्ज़ी बन जाएगी? नहीं। बताएं। नहीं। और अगर उसको हटा के फ्लेम पर ही, जो फ्लेम चली हुई है, अगर उस पर पानी डाल देंगे तो क्या दाल सब्जी पक जाएगी? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सिमिलर इज दिस सिचुएशन विद दिस बॉडी। हमारे पेट में अम्ल है, पित्त है, अम्ल है, यहाँ पे जठराग्नि है। अम्ल मतलब? अम्ल मतलब एसिडिटी, Okay. एसिडिक। Okay. स्टमक का जो नेचर है दैट इज एसिडिक, और हमारे मुंह का, जिसे जहाँ पर सलाइवा बनता है, हमारे मुख का जो नेचर है दैट इज एल्कलाइन। Right. इसीलिए ईश्वर ने दोनों को बहुत बैलेंस में बनाया है, अंदर एसिड है, यहाँ एल्कलाइन है। जब हम सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं तो वो एल्कलिनिटी अंदर जा कर के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम अंदर लगा हुआ है जो अननोइंगली लोग इग्नोर कर देते हैं, पीपल आर इग्नोरिंग इट। तो जब भोजन अंदर जाता है, मैंने कल भी बताया था कि अंदर जो एसिड्स बर्न कर रहे हैं भोजन को डाइजेशन के लिए, जी। अंदर आग जली हुई है, फ्लेम जली हुई है, गए हुए भोजन को वो पका रही है, डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है, जैसे दूसरी फ्लेम पर, किचन की फ्लेम को इमेजिन कर लें अभी साथ में, जी। किचन पे गैस की फ्लेम पर भोजन पक रहा है, वही भोजन खाने के बाद पेट में जाकर के भी डाइजेस्ट हो रहा है। अगर ऊपर से ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे तो वो फ्लेम बुझ जाएगी, और जब फ्लेम बुझ जाएगी तो फिर आपका भोजन अंदर पड़ा सड़ता रहेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। एक थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम खाना खाने के बाद में आइसक्रीम खाएंगे तो वो भी सेम प्रॉब्लम होगी? यस,
Okay. And I was coming to that point. Great. I was also coming to that point कि जब हमने भोजन खाया और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, इसी के कारण लोगों को नंबर 1 एसिडिटी, नंबर 2 गैस की प्रॉब्लम, नंबर 3 इंडाइजेशंस, ये प्रॉब्लम्स आती हैं. Okay. गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, लोगों को बर्प्स आते हैं, भोजन नहीं पकता और उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स, फिर ढकार आते रहेंगे, बर्प्स आते रहेंगे, अजीब अजीब सा उनका होता रहता है, फिर मन भारी होता है, बिकॉज भोजन जो अंदर गया वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए एंड इट टेक्स 2 to 3 आवर्स टू गेट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड. Right. इसलिए आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के कम से कम 1 घंटा तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए. हाँ, इफ़ यू वांट टू सिप, कई बार किसी की नेचर ऐसी होती है, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि पित्त बॉडी का इतना ज़्यादा है, अम्ल इतना बनता है पेट में कि वो तुरंत पानी मांगता है. Right. तो थोड़ा सा 1 घुट पानी ले लीजिए. और अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो आप अदरक और अजवाइन का पानी थोड़ा सा भोजन करने के बाद ले सकते हैं. दैट विल ऑल्सो हेल्प इन बूस्टिंग डाइजेशन. और अगर खाना खाने से पहले आधा घंटा 15 मिनट पहले अगर अदरक का पानी, गर्म पानी या वैसे ही नॉर्मल गर्म पानी ले लेते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन वेरी गुड डाइजेशन. Wow. तो जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो चुका है या हमारा भोजन नहीं पचता नहीं है और भोजन खाने के बाद बर्प्स आते हैं या हमें ब्लोटेड अप की फीलिंग Yeah. रहती है, तो वो भोजन करने से पहले अदरक अजवाइन का पानी थोड़ा सा पीना शुरू करें या खाली अदरक का पानी या ओनली गर्म पानी 15 मिनट पहले पानी पी लें, तो वो आपके पेट को ऑलरेडी गर्म कर देगा. फिर जब आप भोजन खाएंगे उसको पचाने में एसिड्स को मदद मिलेगी. इट इज़ लाइक मुझे याद है हम एक बार हॉट केस लेने गए थे, जी. स्टील का बड़ा वाला हॉट केस. व्हेन आई परचेज्ड इट, तो शॉपकीपर ने कहा कि जब भी आपको इस हॉट केस में कुछ गरम करके बना करके डालना हो तो आधा घंटा पहले ही बहुत तेज़ गरम पानी करके इसमें डाल के रख दे. फिर पानी निकाल के, हॉट केस सारा गरम हो जाएगा, उस पानी को निकाल के इसमें जो खाना आपने डालना है, वो स्टोर डाल करना है, वो दीजिए. डाल दे, हम्म. क्योंकि वो बर्तन ऑलरेडी गर्म हो चुका होगा. Okay. तो हीट स्टोर करने में उसको और मदद मिलेगी. इन अ वे हम उसको प्रीहीट कर रहे हैं, जैसे प्री अवन हीट को हम करना है, प्रीहीट करते हैं जैसे वैसे. जैसे अवन को प्री हीट करते हैं, ऐसे आप अपने स्टमक को प्री हीट करें. Okay. जिनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. ब्यूटीफुल. सिस्टर, ये जो छोटे छोटे टिप्स आप दे रहे हैं, ये कहने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा होगा, आई एम श्योर. क्योंकि हमें इन दी एंड हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हम लाइफ को खुलकर जिए यस. और उसकी सारे जो रंग है वो हम अपनी ज़िंदगी में लाएं. उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ. सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि हेल्दी रहने के लिए सबसे, अगर मैं कहूँ तो, गुण कौन से चाहिए? देखिए, जैसे सपोज अगर मुझे एक क्रिकेटर बनना है, सपोज, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सारे क्वालिटीज़ है, जो जैसे कि बीइंग एन एथलीट एटीट्यूड, फिर बीइंग डिटरमाइंड, बीइंग डिसिप्लिन्ड. तो हेल्दी रहने के लिए कौन से ऐसे आई वुड से जो गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, जिसके थ्रू हम, सबसे पहले तो गुण आएंगे तभी तो वो आपके एक्शन में आएगा. व्हाट डू यू थिंक? सबसे बड़ा गुण है सुख. ओके. और सुख जुड़ा हुआ है पेट से. सुख एक ऐसा गुण है स्वस्थ रहने के लिए. सुखी हो तो स्वास्थ्य का लाभ ले पाओगे और स्वास्थ्य अच्छा है तो सुखी रह पाओगे. ओह वाओ. ओके. It's vice versa. It's vice versa. ओके. क्योंकि पेट 90% बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी हुई हैं. Right. 90%. एंड 148 डिजीजेज हैं जो पेट से संबंधित हैं. 148? यस. ओके. 148 types of diseases are connected and concerned with your stomach, which उनमें से बहुत छोटी छोटी हैं जो सबको होती हैं, मेजॉरिटी लोगों को होती हैं. वो है गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, बर्प्स आना, पेट भोजन का ना पचना. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत बड़ा रूप लेते लेते फिर वो बहुत बड़ी डिजीजेस बन जाती हैं. एंड दे आर 148 इन नंबर. और अगर सुख का अनुभव किया जाए ज़िंदगी में तो पेट को भी थोड़ा सुख मिलेगा.
एक बहुत फेमस सेइंग है, द मोर वी ईट द मोर वी मूव टुवर्ड्स आवर डेथ। जितना ज़्यादा खाते हैं उतना हमारी आयु कम होती जाती है, और जितना हम कम खाते हैं आयु हमारी उतनी ही लंबी होती जाती है। ओके। Eating more or excessive eating is a shortcut to graveyard. Actually, ओके। reaching the graveyard is not a problem. Everyone has to reach there. या लेकिन सुखी होकर के पहुंचे, खुशी खुशी से और सुख वाला जीवन जी करके पहुंचे, उसके जैसी मौज नहीं है। बिल्कुल। सारी उम्र हाय हाय करते वहां पहुंचेंगे तो वो एक बहुत दुख भरा और अफसोसजनक हो जाता है। एंड मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू आवर स्टमक एंड ऑफ कोर्स आर रिलेटेड टू आवर माइंड। अगर मन भी हमारा परेशान रहता है तो उसका भी प्रभाव आप देखेंगे सीधा पेट पे पड़ता है। मन परेशान हुआ, भूख मर जाती है। या फिर अभी उल्टा भूख- होता है, या फिर उल्टा होता है कि हमें खाने में हम खुशी ढूंढते हैं। फिर हाँ, दोनों वेज है। दोनों वेज में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सडन सिचुएशन। ओके, या देन यू इफ देयर इज अ सडन सिचुएशन, जी। कुछ अभी अभी आपको भूख लगी थी, बड़े खुश के मूड में थे, कहीं जा रहे थे भोजन करने के लिए कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, कोई कॉल आ गया, कोई अननेचुरल चीज हो गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, सारी भूख मर जानी है वहीं पे। बिल्कुल। सो सी हाउ आवर इमोशंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टमक। जी। तो सुख का अनुभव यहाँ अगर कर लेते हैं तो भी पेट को आराम रहता है, और अगर पेट का ध्यान रखेंगे तो पूरे जीवन को सुख मिलता है। बिल्कुल। तो दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। सिस्टर, एक और चीज़ हमने सुनी है कि पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तरह का, या फिर सपोज इंडाइजेशन या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर हमको स्टमक में है, तो उससे रिलेटेड हमारे थॉट्स पर भी उसका असर पड़ता है। मतलब इट रीचेस टू द ब्रेन, और ब्रेन पर जाकर के भी वो कई बार हवा क्रिएट करता है, या बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है। इज दिस रियल? देखो, अगर आपका पेट एक्सेसिवली भरा हुआ है, जी। कहते हैं हमेशा भोजन से जितनी भूख लगी है अपनी भूख से एक चपाती कम खानी चाहिए। राइट। आपको सपोज इतनी भूख लगी है तो इतना खाइए। राइट। ये जो मार्जिन बीच में है वो वायु तत्व को मार्जिन देना चाहिए पूरी बॉडी में घूमने के लिए। ओके। जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों से ये शरीर बना है। सॉलिड फूड जब हम खाते हैं, धरती से मिला हुआ भोजन जब हम खाते हैं, इनडायरेक्टली हम धरती उस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, राइट। क्योंकि धरती से वो सारी वनस्पति हमें मिली है। तो जब हमें भूख लगती है, अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, तो थोड़ा सा जो जगह छोड़ेंगे वो वायु को ट्रैवल करने में आसानी मिलेगी। जब हम एक्सेसिव भोजन कर लेते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स, तो आपका ब्रेन भी चलना बंद हो जाएगा। अच्छा। दैट ऑक्सीजन विल नॉट रीच द ब्रेन। तो आपको भरा भरा महसूस होगा, फिर सुस्ती आएगी, फिर नींद आती है। इसीलिए मैक्सिमम लोग खाना खाने के बाद सोना पसंद करते हैं। भोजन खाया क्योंकि पेट भर के खा लेना एक बार में, और फिर बस सो जाना है। देन देयर माइंड्स आर नॉट एक्टिव। दिस इज हाउ थिंग्स अफेक्ट आवर माइंड एंड बॉडी, बोथ वाइस वर्सा। अमेजिंग सिस्टर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और छोटे छोटे टिप्स जो आपने दिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी उसे सीरियसली लेकर लिखा होगा। और बिकॉज एक ही चीज़ है दीदी, मुझे ऐसा जितना आज की बात से समझ में आया कि अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है तो चेंजेस हमें खुद ही करने होंगे। Yes. कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, क्योंकि शरीर हमारा है। बिल्कुल। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशी नहीं छुपी है, खुशी तो छुपी है आपकी खुद की हेल्थ में। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर हम उसे बहुत बड़ा रूप दे देंगे कि हेल्दी रहना बहुत डिफ़िकल्ट है और हम हेल्दी कभी हो ही नहीं सकते, सारी दुनिया आज बीमार है, अगर ये हमारा एटीट्यूड रहेगा तो वैसे ही हमारी बॉडी भी बनेगी। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ये बने कि नहीं, मुझे सबसे पहले खुद को हेल्दी करना है और फिर सभी को मेरे आसपास हेल्दी करना है, ये एटीट्यूड अगर आपका होगा तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कहीं दूर नहीं जाएंगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान।
ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।